अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके पहले मैंने पहले और दूसरे सबक का एक वीडियो 11वीं जमात में एडमिशन की सीटी के लिए अपलोड किया था। अभी ये तीसरा सबक है, तबई साख्त और आबी निज़ाम। ये वीडियो ना सिर्फ सीटी के इम्तहान के लिए बल्कि मुख्तलिफ़ इम्तहानात जैसे NTSC, MTSC, स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम, इसी तरह बोर्ड के इम्तहान के तलबा के लिए भी काफ़ी कारआमद है, क्योंकि आपकी दरसी किताब के सवालात लिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं, इन सवालात का जवाब तलाश करते हैं। सवाल नंबर 1 है, भारत की तबई साख्त का सबसे कदीम हिस्सा डैश है, यानी कौन सा सबसे कदीम हिस्सा है। तो सबसे कदीम हिस्सा यानी सबसे पुराना तबई साख्त का जो सबसे कदीम हिस्सा है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी सतह मुर्तफ़ा सबसे कदीम है। याद रखिए, हिमालय का पहाड़ी इलाका सबसे जदीद है और सबसे कदीम सतह मुर्तफ़ा है। तीसरा ऑप्शन सही है। दुनिया का कदीम तरीन लहरिएदार पहाड़, कदीम तरीन लहरिएदार पहाड़ सबसे पुराना भारत में कदीम तरीन लहरिएदार पहाड़ अरावली है। ठीक है, हिमालय, एंडीज़, अरावली 3 ऑप्शन दिए हैं, तो अरावली इसका सही जवाब है। और हिमालय जदीद तरीन लहरिएदार पहाड़ है, कदीम तरीन अरावली। भारत की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, K2, ये तीनों पहाड़ियाँ हिमालय में हैं और काफ़ी बुलंद वाला पहाड़ियों में शामिल है। लेकिन भारत की बुलंद तरीन चोटी K2 है और दुनिया की सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हिमालय की ही चोटी है, लेकिन भारत में नहीं है। तो सवाल किया गया कि भारत की बुलंद तरीन चोटी, तो K2 है। K2 भारत की बुलंद तरीन चोटी है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। हिमालय का इंतहाई जुनूबी पहाड़ी सिलसिला डैश नाम से जाना जाता है। हिमालय का जो पहाड़ी सिलसिला है ये शिवालिक, हिमालय, हिमाद्री और हिमालय असगर, इसी तरह 4 हिस्सों में तकसीम है। शिवालिक, हिमालय असगर, हिमालय अकबर, बैरूनी हिमालय वगैरह। तो जुनूब तरीन, अगर जुनूब से शुमाल की तरफ देखें तो सबसे जुनूब तरीन हिस्से में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है, पहला शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक के बाद हिमालय असगर है, फिर हिमालय अकबर है यानी हिमाद्री, उसके बाद बृहद हिमालय है। तो इसकी तरतीब है, जुनूब में शिवालिक हिमालय है। अगला सवाल देखिए, 5वां है, दरिया अमेज़न के मैदान के शुमाल में डैश है। दरिया अमेज़न के मैदान के शुमाल में कौन सी तबई साख्त है ब्राज़ील की। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन पेंटानाल, गयाना की बुलंद ज़मीन। तो सही जवाब है गयाना की बुलंद ज़मीन, क्योंकि अमेज़न दरिया का जो मैदानी इलाका है, घना जंगलाती इलाका, उसके शुमाल में गयाना की बुलंद ज़मीन है, उसके जुनूब में फिर ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन है। 2 बुलंद ज़मीनों के दरमियान में अमेज़न की वादी वाक़ई है। तो ऑप्शन 3 सही है। ब्राज़ील में डैश समंदर का साहिल है, कौन सा समंदर है जिसका साहिल दस्तयाब है। उक़ैनुस, बहरुल काहिल, बहर शुमाली। तो बहर उक़ैनुस का साहिल है। बहर उक़ैनुस ब्राज़ील को 2 तरफ से घेरता है, यानी मशरक़ी साहिल और शुमाली साहिल बताता है बहर उक़ैनुस। 7वां है, लक्षद्वीप के जज़ायर का ज़्यादातर हिस्सा से बना है। लक्षद्वीप भारत का मरकज़ी इलाका है। ये लक्षद्वीप के जज़ायर का ज़्यादातर हिस्सा किससे बना है। आतिशफ़शा से, इज्तिमाकारी से या मूंगों से। तीसरा ऑप्शन सही है, मूंगों से बना हुआ, यानी एक किस्म का ये जानदार है, जैसे सीप है, घोंघा है वगैरह, जिसका ऊपरी हिस्सा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनकी लाइफ साइकिल पूरी होने के बाद जब ये मर जाता है तो इसका जो ऊपरी खोल है, सख्त हिस्सा है, वो ज़मीन समंदर की तह में जमा होता जाता है। इस तरह से चट्टान वजूद में आती है और जज़ीरा बन जाता है, समंदर के पानी के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही लक्षद्वीप जज़ायर का ज़्यादातर हिस्सा बना हुआ हिस्सा है, जो मूंगों से बना हुआ है। 8वां सवाल, गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाई इलाकों को डैश नाम से जाना जाता है। दलदल, सुंदरबन, दहाना। तो गंगा का और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टाई इलाका सुंदरबन कहलाता है। याद रखिए,
ये सुंदर रे छूट गया है, संदबन लिखा है, सुंदरबन है वो, सुंदरबन। तो सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। राजस्थान का सहराई इलाका डैश नाम से जाना जाता है, रेगिस्तान, सहरा, थर या मरुस्थली। तो इसका सही जवाब है तीसरा, थर या मरुस्थली, थर या मरुस्थली। तीसरा ऑप्शन सही है, थर या मरुस्थली। दरअसल ये मराठी हिंदी का लफ्ज़ है, इसको मरुस्थल या थर कहते हैं। तो थर या मरुस्थली। पंजाब, 10वां सवाल लिखिए, पंजाब मैदान की ढलान डैश सिमत में है। पंजाब और हरियाणा का जो मैदानी इलाका है वहाँ दरिया मगरबी सिमत में बहते हैं, तो इसलिए उसकी ढलान मगरबी सिमत में है। लेकिन जो गंगा का मैदानी इलाका है उसकी ढलान यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल में ढलान मशरकी सिमत में है, यहाँ पंजाब में मगरबी सिमत में। 11वां खुश्की का चौगोशा के वक़ब में है, किसके वक़ब यानी पीछे, किसके पीछे वाक़ है खुश्की का चौगोशा? अजीम उमूदी चट्टान, बुलंद ज़मीन, अमेज़न की वादी। तो अजीम उमूदी चट्टान के वक़ब में खुश्की का जो चौगोशा है, जो बहुत कम बारिश वाला इलाका है, खुश्क इलाका है ब्राज़ील का। 12वां पेंटानल का दलदली इलाका ब्राज़ील के सिमत में फैला हुआ है, शुमाल मशरिक, जुनूब और शुमाल मशरिक जुनूबी, शुमाल मशरकी, जुनूब और जुनूब मगरबी। तो तीसरा ऑप्शन सही है, जुनूब मगरबी हिस्से में फैला हुआ है, नीचे की तरफ है मगरिब में। दरिया अमेज़न डैश पहाड़ से निकलता है, दरिया अमेज़न रॉकी ऑल सैंडीज़। तो दरिया अमेज़न एंडीज़ पहाड़ से निकलता है, एंडीज़ पहाड़ की मशरकी ढलान से दरिया अमेज़न जारी होता है, यानी दरिया अमेज़न का मंबा पहाड़ एंडीज़ है। मंबा कहते हैं जहाँ से दरिया जारी होता है, मीम नून बेऐन, मंबा। मंबा दरिया के जारी होने का मुकाम, और दहाना जहाँ दरिया समंदर में दाखिल होता है उसको दहाना कहते हैं। 14वां सवाल है, दरिया गंगा के मुकाम से निकलता है, दरिया गंगा गंगोत्री से निकलता है। गंगोत्री ये ग्लेशियर का नाम है जो हिमालय में है। इसी तरह जमुना जमुनोत्री से निकलता है। तो यहाँ गंगा के मुतालिक पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है गंगोत्री। ये ग्लेशियर है, बर्फ़ानी दरिया है जहाँ से दरिया गंगा जारी होता है। इसको मंबा भी पूछा जा सकता है, दरिया गंगा का मंबा क्या है। 15वां सवाल है, डैश दरिया का आबी निज़ाम का इलाका मुकम्मल तौर से ब्राज़ील में आता है। तो कौन सा दरिया है जो मुकम्मल ब्राज़ील में इसका बहाव है? अमेज़न, साओ फ्रांसिस्को, पराग्वे। तो इसका सही जवाब है साओ फ्रांसिस्को, जो मशरक़ की तरफ बहता हुआ मशरक़ी साहिल पर जाकर के समंदर में मिल जाता है, बहर क़ैनूस में। ये साओ फ्रांसिस्को ब्राज़ील में इसका मंबा है और दहाना भी है, लेकिन दरिया अमेज़न और पराग्वे कई ममालिक से होकर गुज़रते हैं। भारत में डैश किलोमीटर लंबा साहिल है। भारत में साहिल की लंबाई कितनी है? 7400, 7600, 7500। सही ऑप्शन है 7500 साहिल की लंबाई है। याद रखिए, ब्राज़ील में साहिल की लंबाई 7400 है और भारत का पूछा गया है तो 7500, जीम ऑप्शन सही है। 17वां सवाल है, ब्राज़ील की बुलंद तरीन चोटी। ब्राज़ील की बुलंद तरीन चोटी की बुलंदी 3014 मीटर है, तो चोटी का नाम बताइए क्या है? गाडविन ऑस्टिन, पिको दी नेबलिना, माउंट आबू। दूसरा ऑप्शन सही है पिको दी नेबलिना। पिको दी नेबलिना ब्राज़ील की बुलंद तरीन चोटी है जिसकी लंबाई 3014 मीटर है। ये सबसे ज़्यादा बुलंद चोटी है। याद रखिए, भारत में ज़्यादा बुलंद तरीन चोटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ 8800 मीटर से ज़्यादा ऊंची चोटी, 8000 मीटर से ज़्यादा चोटियाँ पाई जाती है बुलंदी, जबकि ब्राज़ील में 3000 मीटर बुलंद चोटी है। दरिया सिंध का मंबा डैश है। दरिया सिंध का मंबा कौन सा है? यमुनोत्री, रॉक्स और मानसरोवर। याद रखिए, दरिया सिंध का मंबा मानसरोवर है, वहाँ से दरिया जारी होता है। गुजरात के साहिल पर कौन सी खलीज नहीं है? इसमें से दो खलीजें गुजरात में है, यह खलीज नहीं है, खलीज बंगाल नहीं है। कच्छ और खंबायत दोनों गुजरात के साहिल पर हैं, तो पहला ऑप्शन सही होगा, खलीज बंगाल। 20वां, डैश दरिया के दहाने पर डेल्टा नहीं है। कौन सा दरिया है? पराग्वे, पराना, अमेज़न, तीनों ब्राज़ील के दरिया है, लेकिन दरिया अमेज़न के दहाने पर डेल्टा नहीं है। वजह इसकी है कि दरिया अमेज़न की वेलोसिटी यानी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है,
तकरीबन 2 लाख मकम मीटर फ़ी सेकंड इस पानी का बहाव है। दुनिया में तेज़ रफ्तार बहने वाला दरिया है। तो पानी बह कर के समुद्र में चला जाता है, वहाँ डेल्टाई इलाके नहीं बनते। 21वां सवाल है, अरावली के दामन में डैश की सतह मुर्तफ़ा है। कौन सी सतह मुर्तफ़ा है? अरावली पहाड़ से लगी हुई जो सतह मुर्तफ़ा है वो मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा है, उसके दामन में वाक़ है। बुंदेलखंड और बाघेलखंड दूर है, तो पहला ऑप्शन सही है, मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा। नक्शे में आप देख सकते हैं भारत की तबाई साख्त वाले नक्शे में। 22वां सवाल है, डैश दरिया को जुनूब की गंगा कहते हैं। वो दरिया कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो गोदावरी को जुनूब की गंगा कहते हैं, यानी गंगा के बाद जो भारत में लंबाई है गोदावरी की है। इसका बेसिन बहुत लंबा है, तो जुनूब की गंगा गोदावरी कहलाती है। 23वां सवाल है, ब्राज़ील के जुनूब मगरबी इलाके में डैश दरिया की वादी है। ब्राज़ील के जुनूब मगरबी इलाके में कौन से दरिया की वादी है? वो पराना पराग्वे की वादी है, जुनूब मगरब में। 24वां सवाल है, भारत में दरियाए साओ फ्रांसिस्को डैश साहिल पर समंदर में शामिल होता है। कौन से साहिल पर जाता है? शुमाल, मशरक़ी, जनूबी। भारत के जुनूब में तो साहिल है ही नहीं, अलबत्ता मशरक़ और शुमाल में है, तो मशरक़ी साहिल पर दरियाए साओ फ्रांसिस्को समंदर में मिलता है, बहर ओक़यानूस में। 25वां सवाल है, भारत में दरियाए नर्मदा डैश समंदर में शामिल होता है। तो दरियाए नर्मदा बहर बंगाल, बहर हिंद, बहर अरब में शामिल होता है, क्योंकि भारत के 2 बड़े दरिया हैं, एक नर्मदा और एक तापी, जो मशरिक़ से मगरिब की तरफ बह करके बहर अरब में गिरते हैं। 2 बड़े दरिया भारत के हिस्से में बहर अरब में गिरने वाले नर्मदा और तापी हैं, तो दरिया नर्मदा बहर अरब में गिरता है। 26वां सवाल है, दरिया अमेज़न का बहाव तकरीबन लाख मकम मीटर फ़ी सेकंड है। अभी एक सवाल में इसकी गुफ्तगू हुई थी, तो ये 2 लाख, पहला 3 लाख, दूसरा 1 लाख, तीसरा 2 लाख। तीसरा ऑप्शन सही है, 2 लाख मकम मीटर, यानी फ़ी सेकंड, 1 सेकंड में 2 लाख मकम मीटर पानी ये दरिया बहाता है। दुनिया की सबसे तेज़ बहने वाली, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वाली दरिया अमेज़न है। 27वां सवाल है, ब्राज़ील में रकबे के लिहाज से सबसे छोटी तबई साख्त है। सबसे बड़ी तबई साख्त जो है, हमने पढ़ा था कि वो सबसे बड़ी तबई साख्त बुलंद ज़मीनी इलाका है। सबसे छोटी तबई साख्त उमूदी चट्टान है रकबे के एतबार से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 28वां सवाल देखिए, गंगा के मैदानी इलाके में ढलान सिमत में है, मगरबी, मशरक़ी, जनूबी। गंगा का मैदानी इलाका यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल रियासत में जो ढलान है वो मशरक़ी सिमत में है, इसलिए दरिया मगरिब से मशरक़ की तरफ बह रहे हैं, मशरक़ी सिमत में। 29वां सवाल है, दरिया अमेज़न की वादी इंसानी बस्ती के लिए डैश है, मुनासिब है, नामुनासिब है, गैर आबाद है। तो दरिया अमेज़न की वादी में आपको मालूम है कि घना जंगलाती इलाका है, इसलिए इंसानी आबादी के लिए नामुनासिब है, यानी मुनासिब नहीं है। इस तरह से 29वां ये सवाल था। 30वां सवाल है, माराजो जज़ीरा ब्राज़ील के डैश साहिल पर है। ब्राज़ील के किस साहिल पर है? माराजो जज़ीरा, और माराजो खाड़ी भी है, जज़ीरा भी है, ये शुमाली साहिल पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये 30 सवाल इस सबक के मुकम्मल हुए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोग्राफ़ी टीच वेरी नाइस को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।